प्लान। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि गुजरात में इस बार लड़ाई जोरदार क्यों होने जा रही है, क्यों गुजरात 2022 का जो गुजरात का चुनाव है वो पिछले चुनावों से इस बार अलग है, क्यों मोदी को नारा लगाना पड़ रहा है ये मेरा गुजरात। तो सुनिए, गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने अभी से जीत का दावा ठोकना शुरू कर दिया। पहली बार गुजरात के चुनावी मैदान में ओवैसी उतरे हैं। उन्होंने मोदी के नए नारे पर सीधा प्रहार किया है। गुजरात में इस दफा चुनाव बिल्कुल अलग ढंग से लड़ा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ उसके सामने तीन पार्टियां खड़ी हैं। नंबर 1 कांग्रेस पार्टी, नंबर 2 केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, नंबर 3 ओवैसी की AIMIM। पीएम मोदी के सामने गुजरात में न सिर्फ 27 सालों का शासन बचाने की चुनौती है, बल्कि उन्हें कांग्रेस से लेकर केजरीवाल और केजरीवाल से लेकर ओवैसी तक का तोड़ निकालना है। और इसीलिए पीएम मोदी ने गुजरात में नया नारा दिया है, मेरा गुजरात। लेकिन इस नारे पर सबसे पहले प्रहार किया है गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी ने। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम के नए नारे पर ओवैसी। इस गुजरात को डांग के आदिवासियों ने बनाया, इस गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया, इस गुजरात को उस बन्नी के उस चरवाहों ने बनाया, इस गुजरात को समंदर के तूफानों में जाकर वो मल्ला जो मछली पकड़ता है उसने गुजरात को बनाया। अरे गुजरात पहले से था और मोदी जब थे जब भी है और उनके बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये प्रधानमंत्री का बोलना कि गुजरात को मैंने बनाया, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, गुजरात में एक चीज मोदी ने बनाई, वो है मोरबी का ब्रिज उन्होंने बनाया जिससे 150 लोगों की मौत हो गई। यकीनन बनाया आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया, आपने माया जाल दिखाया। हम आपको बता दें कि 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी पहली बार 1995 में सत्ता में आई, उसे 121 सीटें मिली। फिर 1998 में बीजेपी ने 117 सीटें जीती। साल 2002 में बीजेपी को 127 सीटें मिली। साल 2007 में बीजेपी ने 116 सीटें जीती। साल 2012 में बीजेपी ने 115 सीटें हासिल की। साल 2017 में बीजेपी 99 सीट जीत पाई। लेकिन इस बार 27 सालों की चुनावी परंपरा को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का दावा ठोकना शुरू कर दिया है। 1 मार्च से हमारी सरकार बनेगी। 1 मार्च से आपके बिजली के बिल मैं भरूंगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। 1 मार्च के बाद आपके बिजली के बिल 0 आया करेंगे। दिल्ली में दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलती है, 0 बिजली का बिल आता है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, 1 मार्च के बाद आपका भी 0 बिजली का बिल आएगा, 24 घंटे बिजली आएगी। केजरीवाल एक तरफ तो गुजरात में दिल्ली मॉडल का ढोल पीट रहे हैं, दूसरी तरफ वो ओबीसी वोटरों पर भी जोरे डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को सीएम का चेहरा घोषित कर गुजरात के 48% ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में खींचना चाहा है। केजरीवाल सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों पार्टी वाले मिलके काम करते हैं, दोनों पार्टी एक साथ है, तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस वाले चुनाव के बाद इनके पास चले जाएंगे। सारे जने मिलके मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, एक मौका मांग रहा हूँ। आपने इनको 27 साल दिए, मुझे केवल 5 साल देके देखो, अगर पसंद नहीं आए तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देना। आप पार्टी जिस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के जिन्होंने प्रचार किया, अब उनकी हवा निकलती जा रही है। उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद और उनकी हवा निकल गई है।